अस्सलाम वालेकुम, आप सबको मेरे तरफ से नमस्कार। चलिए मैं सेकंड पार्ट बता रहा हूँ आप लोगों को, चिमनी वाला। ठीक है, इसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। थोड़ा आप लोग ध्यान से देखिए, सुनिए। पूरा डिटेल्स जो है ओरिजिनल बात है, कोई बनावटी नहीं है, कोई इसमें लिखा हुआ नहीं है, कोई स्क्रिप्ट लिखा हुआ नहीं है। जो दिल में गुजरा है वही बात बता रहा हूँ। वो भी एक दो आदमी का बार बार ये था कि भाई अपना पूरा बताओ क्यों गए। वो जानता होगा मेरे को, इसलिए वो जानना चाह रहा होगा कि हकीकत बता रहा है कि झूठ बता रहा है। तो जो रहेगा वही बताऊंगा। ऐसे तो नंबर से नहीं पता चलता है ना कि वो मेरे को जान रहा है नहीं जान रहा है। लेकिन वो बार बार रिपीट किए तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, जितना मुझे याद है जो गुजरा है वो सब बता दे रहा हूँ मैं। ठीक है, इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिल जाएगा आप लोगों को। इससे सीखने को यही मिलेगा आपको कि यानी कितना भी प्रॉब्लम आए तो घबराना नहीं चाहिए इंसान। ठीक है, कितना भी सर पे आ जाए प्रॉब्लम, घबराने का नहीं। घबरा गए तो समझिए कि आपका ट्रैक बदल जाएगा। ट्रैक बदल गया तो समझिए कि सब काम बनते हुए बिगड़ जाएगा आपका। इसलिए ये आप लोग देखिए। हाँ चलिए, चिमनी के बारे में सेकंड पार्ट यही बता रहा हूँ कि चिमनी जो मेरा हड़प लिए थे लोगों ने, मैं छोड़ के जब आ गया बम्बे, तो उसमें जो पेपर तो मेरे नाम पर बना नहीं था। जब चिमनी ख़रीदा था मैंने, तो बाबू साहब जो थे जिससे मैं ख़रीदे थे, उन्होंने आश्वासन देते थे हमेशा, हाँ मैं अभी, वो मुखिया थे ऐसे, तो बार बार वो बोलते थे कि मैं अभी कहीं छपरा हूँ, कभी बोलते थे पटना हूँ, कभी बोलते थे दिल्ली हूँ, क्यों आप घबरा रहे हैं, मैं आऊँगा तो कर दूँगा ना, बना दूँगा ना पेपर, ऐसे हमेशा बोलते थे। तो हम भी सोचते थे चलो भाई बड़े जात हैं ये लोग, बड़े जात लोग का जुबान जो होता है पक्का होता है। अक्सर लोग यही बोलते हैं ना कि हाँ चलो ये हैं अच्छे खासे तो पलटी नहीं मारेंगे। बड़ा जात छोटा जात का बात नहीं है। मतलब कहने का मतलब कि लोग बोलते हैं चलो थोड़ा दबंग है तो उस लायक होंगे तभी तो दबंगई कर रहे हैं, लेकिन बाद में कोई पलटी मारे इसको कौन बता सकता है कि हाँ माथे पर तो लिखा हुआ नहीं है ना कोई भी चीज़ का। बहरहाल इसके वजह से पेपर नहीं बना। पेमेंट तो हम दे चुके थे उनको। 9,25,000 रुपया जो मैं लिया था, खाली चिमनी का बोमा वोमा था उसका ही दाम वो हुआ था। नहीं तो चिमनी चलाने के लिए तो सबको मालूम है कितना लाख रुपया लगता है। आजकल तो नहीं जाने कितने करोड़ रुपया लगता था। उस टाइम भी 50-60 लाख रुपया लगता था, तब जाके चिमनी चलता था। ये 2001-2002 का बात बोल रहा हूँ मैं। तो अभी कई साल हो गया ना, 20 साल 22 साल का बात पहले का बोल रहा हूँ। लेकिन जो गुजरा रहता है ना दिल पे, तो हर चीज़ मरने के टाइम तक याद रहता है। ठीक है, सुख भूल जाता आदमी, दुख नहीं भूलता है। जो जिसके साथ जो कांड किया रहता है ना, वो नहीं भूल पाता आदमी। आप सुखी में किसी के बर्थडे में जाएंगे, वो हर चीज़ भूल जाएंगे, कौन आया कौन नहीं आया वो सब नहीं याद रहता है। लेकिन दुख में आपके साथ कौन साथ दिया ना, तो मरने के टाइम तक भी आपको याद रहेगा। अगर कोई आपको सताया रहेगा, आपके साथ गलत किया रहेगा, वो सब याद रहेगा इंसान को। किसने क्या किया वो सब याद रहता है, इसलिए हर चीज़ याद है। हाँ आइए आप लोग मैं बता रहा हूँ। पहले मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि चिमनी हड़पे तो मैंने जीता कैसे, फिर उसके बाद कंटिन्यू कर दूँगा इसी में कि मैंने चलाया कैसे। पैसा उतना था नहीं मेरे पास। भाई ने वादा किए थे कि हाँ तुम जो पेमेंट दिए हो वो मैं तुमको दे दूँगा, लेकिन वो भी नहीं दिए थे। सही बात है, ठीक है, वो नहीं दिए थे। वो भी नहीं देने का कारण मुझे मालूम था क्यों नहीं दिए, क्योंकि खुद लॉस में थे। मैं तो जज्बात में झगड़ा करके अलग हट गया था, बासाबासी करके। अब मैंने ये बोल दिया था कि मुझे चाहिए पैसा। वो बोले ठीक है दूंगा। लेकिन चिमनी जब मैं ख़रीद लिया ना, तो खुद जा कर के खुद वो बोले थे कि 10 लाख तक का अगर वो देते हैं ना चिमनी, ऑफ़र वो भेजते थे कि चिमनी बेचना है, तो आपस में हम दोनों राय किए। तो ये हमसे बोले कि मैं जा रहा हूँ पटना। उस टाइम में एक मेरे भाई का हाथ टूटा हुआ था, शकील नाम है उनका। तो मैं तो पटना जा रहा हूँ, कल का डेट है तुमको चिमनी लेने का, तो मैं तो रहूँगा नहीं। तो मैं बोला कितने तक अगर देंगे तो मैं हाँ बोल के ले लूँ, बैना बाटा दे दूँ। खुद बोले थे कि 10 तक अगर मिले तो कोई नुकसान नहीं है। 15 मांग रहे हैं तो मांगने दो, लेकिन 10 तक देंगे तो ले लेना। तो 10 कौन बोले कि मैं 9,25 में ही लिया था, और उनको खुश होना चाहिए ना। तो उन्होंने क्या किया, मेरे फादर तो थोड़े अलग टाइप के थे ना, मतलब कोई कुछ बोल दे समझते ना, वो मजते चिढ़ जाते थे कोई बात पे। अब हम डेली घर जाते नहीं थे, डेली घर ये जाते थे चिमनी पर से।
अब ये जा कर के वहाँ, अब इनको लगा कि अब चिमनी खरीद लिया तो अब पैसा जो दिया है मेरे को मांगेगा ही है, अब सर पर चढ़ेगा मांगने के लिए। तो इन्होंने जा कर के वहाँ एक पिन मार दी है मेरे फादर को। सही बात ये है, सब मेरे को मालूम है, नहीं बोलता हूँ तो वो बात अलग है, लेकिन आज सब बता दे रहा हूँ। तो ये पिन मार दिए मेरे फादर को कि कोई काम गड़बड़ा के करता है, ये करता है, वो करता है, वो चिमनी मिल जाता 5-6 लाख में मिल जाता, ले लिया 9,25,000 में। जब ये पटना से आए तो मैं बताया कि डन हो गया, मैं बायना बाटा भी दे दिया, 9,25,000 में ले लिए। तो हमसे बोले ठीक किए। और घर पे जाके बोल दिए मेरे फादर से, इनको मालूम था कि मैं बोलूँगा ऐसे तो फादर खूब चिल्लाएंगे, ये डिस्टर्ब हो जाएगा तो नहीं लेगा, हो सकता है छोड़ दे तो पेमेंट ना देना पड़े मुझे, इनका ये माइंड था। मैं समझ गया बात। तो मैं तो थोड़ा हूँ जिद्दी टाइप का, जो ठान लेता हूँ करके बैठता हूँ, चाहे कैसे भी हो, और अल्लाह पूरा करता है। नीयत साफ रहेगा तो सब कुछ होता है। तो कैसे कि मैं कितना स्ट्रगल करके, क्या क्या करके, मैं कितना दिन तो डिप्रेशन में रहता था मैं ख़रीदने के बाद। हकीकत बात तो ये है। मैं तो ले लिया। अब ये घर में जब बोल दिए, मेरे फादर चिढ़ गए, बिल्कुल लगे चिल्लाने, लगे बोलने कि तुम मत देना पैसा। अब हमारे फादर को ये नहीं मालूम है कि हमने खुद इनको पैसा दिया हुआ है। हम हर बात नहीं बताते थे फादर को कि मैं इतना पैसा भाई को दे रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। तो वो क्या सोचे, मेरे फादर क्या सोचे कि अपने मन से किया है ये, और थोड़ा हम पर नाराज़ चल रहे थे मेरे फादर। नाराज़ चलने का कारण ये था कि मैं एक रेस्टोरेंट डाल दिया था, ये भी बात बता दे रहा हूँ, वहीं दिगोली में ही हार्डवेयर का एक दुकान डाला था, एक रेस्टोरेंट डाला था। तो उस पर मेरे फादर चिढ़े हुए थे कि तुम रेस्टोरेंट डाला क्यों। तो इसलिए उनसे थोड़ा मेरा मतलब, वो मेरे ऊपर नाराज़ रहते थे कि तुम रेस्टोरेंट डाला क्यों। हम बोले इसमें कौन सी शिकायत की बात है, रेस्टोरेंट डाला हूँ तो। बोले कि हम दिन भर में लोग को 100 चाय पिलाते हैं, दरवाजे पर लोग आते हैं तो मैं पिलाता हूँ, और तुम्हारे रेस्टोरेंट में लोग आएंगे, ऑर्डर करेंगे चाय का। हम बोले चाय का उसमें नहीं है, सिर्फ रेस्टोरेंट है, उसमें चाय की कोई व्यवस्था नहीं है, उसमें लोग ठहरेंगे, खाना खाएंगे, रहेंगे, इसलिए मैं डाल दिया हूँ। उस बात पे वो बोले कि तुमको यही सब करना था तो कोई शहर में करता, बड़ा शहर में, वहाँ रेस्टोरेंट चलता है, तुम्हारा वहाँ ससुराल होने जा रहा है, अभी शादी के बाद चल रहा था, तो वहाँ तुम्हारा ससुराल हो रहा है, तब भी तुमको नहीं समझ में आया कि रेस्टोरेंट तुम डाल रहे हो। मैं उनके नज़र में छोटा दिखता था मेरे फादर का, मतलब वो समझते थे कि रेस्टोरेंट क्यों डाला, ये वो शिकायत समझते थे, इसलिए मेरे पर चिढ़े हुए थे। तो वही मेरा भाई मौके से फ़ायदा उठा लिए, एक और पिन मार दिए, बोले कि अपने मर्ज़ी से रेस्टोरेंट भी खोल दिया, अभी चिमनी भी खरीद लिया, वो भी खरीद लिया तो महंगाई खरीद लिया। तो उस पर मेरे फादर बोल दिए ठीक है, कुछ किया वो अपने से करेगा, आप तुम पैसा मत देना उसको, तुम मत देना। तो भाई को बोलना चाहिए ना कि भाई वो तो खुद मेरे को दिया हुआ पैसा वही मांग रहा है, हम क्यों मांगने जाएंगे, हम अपने बलबूता पर कुछ भी करते हैं ना, हम क्यों जाएंगे बोलने कि तुम अपने तरफ से दो मेरे को। मैं तो यही बोला था, मैं जो दिया हूँ वही दे देना मेरे को, मैं अपना चिमनी कैसे चलाना है चला लूँगा। तो ये क्या बोले थे ना, वो भी दूँगा, अलग से भी तुमको दूँगा चलाने के लिए। इन मौका पर धोखा दे दिए, नहीं दिए, आज तक नहीं दिए। सही बात है, वीडियो तो वो भी देखेंगे, समझ में आएगा कि मैं सच बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ। इतना सालों से तो नहीं बोला, लेकिन अब बोलने का मौका है, बोल दे रहा हूँ। ठीक है, बोलना भी ज़रूरी है, नहीं तो लोग बहुत घर ही में बहुत लोग बोलते हैं, वो भी शायद बोले होंगे, तभी मेरे कान तक आया है कि इसने चिमनी का ही पैसा ले करके और चिमनी खोला था। तो हमको थोड़ा बता दें कब पैसा दिए मेरे को चिमनी खोलने के लिए उन्होंने। ठीक है, देने वाले तो वही है ना, दूसरा तो कहने वाले खाली रहेंगे ना, देने वाले तो हैं, तो बताएं कब दिए हैं। हम दिए हैं तो उसका तो प्रूफ है, वो तो कब दिए हैं तो वो प्रूफ दिखा देंगे कभी मेरे को। तो चलिए, बहरहाल तो पैसा हमारा मतलब रुकवा दिए चारों तरफ से। यहाँ तक मेरे फादर थोड़ा जिद्दी टाइप के वो भी थे, तो उन्होंने पूरा रिश्तेदारी में और मेरे जहाँ जहाँ से उनको उम्मीद था कि ये वहाँ से पैसा ले सकता है हेल्प में, तो मेरे फादर फ़ोन करके मना कर दिए चारों तरफ कि अगर मंजर पैसा बोले मांगे ना चिमनी चलाने के लिए तो मत देना तुम लोग। तो सिर्फ मेरा एक भाई ने हेल्प किया था, जिसका आशिक नाम है, उन्होंने दिया था मेरे को, कर्ज के तौर पर दिया था मेरे को। मैंने उनको वापस भी कर दिया बाद में, लेट सेट दिया, लेकिन दे दिया उनको मैंने। ऐसा नहीं है कि उनका पैसा मेरे सर पे है, उनका भी नहीं, उनका भी दे दिया। वही एक दिए थे मेरे रिश्ते में से, सिर्फ वही एक दिए, एक भाई वो दिया से, जो आशिक नाम है। ठीक है,
लेकिन ये बड़े भाई नहीं दिए 1 रुपया भी। अब चिमनी तो ले लिया मैंने, चिमनी चलाना एक मामूली बात नहीं होता है। हाथी खरीद लेना बड़ी बात नहीं है। हाथी 10 लाख 5 लाख का 20 लाख का मिल जाती है, लेकिन उसका डेली का चारा खिलाने के लिए जिसके पास 100-200 बीघा ज़मीन रहता है वही हाथी पालता है, हर आदमी नहीं पाल सकता है। वैसा ही चिमनी का है, चिमनी वही चला सकता है। भले 50 लाख ना 1 करोड़ लगा के चिमनी आप बना देंगे, लेकिन उसको चलाने के लिए डेली के 2 लाख 3 लाख डेली के 2-3 लाख रुपये चाहिए डेली। अब 6 महीना तक कंटिन्यू वो चलता है चिमनी, 6 महीने का ही सीज़न होता है। अब बताइए कि डेली 2-3 लाख रुपए कहाँ से आएगा? आपके पास पहले से नहीं है तो हमारा दिमाग उसमें अब ख़त्म हो गया। मैं बोला बड़ा भाई तो दे ही नहीं रहा है। मैंने 1-2 बार मांगा तो बोला कि ईटा बिक जाएगा तो देता हूँ। वो ईटा बिक रहा है, वो चले जा रहा है, जिसका कोयला है कर्जे में वो दे रहा है। अब मैं बोला कि अब कितना इसको मैं डिप्रेशन करूँ। मैं समझ गया कि यहाँ से नहीं मिलेगा, तो मैं हिम्मत नहीं हार रहा था। लेकिन मैं बोला हिम्मत हारूंगा नहीं, जब ले लिया हूँ ना। और वहाँ थोड़ा 2-3 बड़ा हम लोग ने कांड कर दिया था। किसी मतलब रंगदार को 1 बार 2 बार 3 बार हम लोग थोड़ा कर दिए थे पिटाई। अब उसमें थोड़ा मेरा नाम ज़्यादा चलता था, चर्चे में रहता था कहीं भी। सब बोलते थे अरे बड़ा वाला जो है ना वो बहुत सही है, वो बात समझ लेता है। ये छोटा वाला है ना समझता नहीं है और बोल बाल के अपने मुंशी मैनेजर से पिटवा देता है। तो इस पर थोड़ा टारगेट में रखते थे मेरे को सब, कि कभी चिंगुल में फंसे तो इससे बदला लिया जाए। तो अभी इन लोगों को लगा कि अब तक चिमनी ले लिया है, अब फंस गया है। तो जहाँ तहाँ चौराहे पर नाके पर जो नहीं होता है, लोग चाय पीते हैं बैठ गए, वहाँ बात चलता था जहाँ मोड़ पे। अरे बड़ा वाला तो वो तो बहुत पैसा वाला है, उसके पास तो बहुत पैसा है। लोग समझते थे बहुत पैसा है, उतना लूटने के बाद भी लगता था उनके पास बहुत पैसा है। और जो हमको करीब से जानता था वो बोलते थे सब कि तब तुम लोगों को नहीं मालूम है, वो छोटा वाला जो है ना जो थानता है वो करता है, वो चला के दिखाएगा चिमनी। तो बोलते थे सब अरे उसके पास पैसा ही कहाँ है। सुनने में तो आ रहा है कि बड़ा भाई भी उसको हेल्प नहीं कर रहा है, घर से भी हेल्प नहीं मिल रहा है उसको, तो चिमनी चला लेना कोई मामूली बात है क्या? वो तो उसके फादर भी उसके एंटी में हैं, तो कहाँ से चला लेगा? तो जो जानते थे वो जवाब देते थे कि देखना वो चला के दिखाएगा। जो करीब से जानते हैं उनको तो मालूम है कि हाँ हम किस माइंड से हैं, तो उनको मालूम था ये चला के ही दिखाएगा ये। उस पर उन लोगों का आपस में बहस तहस हो जाता था। कुछ पार्टी हमारे भाई की तरफ से बोलते थे तो कुछ मेरे तरफ से बोलते थे। ऐसा हो गया था, पार्टी पौआ जैसे वो लोग कर दिए थे आपस में। वो कौन थे? सब मतलबी थे उनके, जो लूटने खाने वाले थे ना वो लोग थे सब उनका। तो लास्ट में क्या हुआ कि अब चिमनी के लिए जो मैं चिमनी ख़रीदा था उनसे, वो चिमनी में ईंट था, लेकिन वो क्या बोले थे बेचने के टाइम में चिमनी वाले कि इसको मियान को आपको खोलना नहीं है, इसके अंदर खादर है, गोबर है, जो कुछ भी है, इसको बंद में ही आपको ख़रीदना है। आपके नसीब से उसमें सोना निकले, चाहे 1 नंबर ईंट निकले, चाहे 2 नंबर निकले। तो उसको हम लोग सिर्फ मियान समझ के ही ख़रीदे थे। बात यही हुआ था, क्योंकि चिमनी बनाने में भी उस टाइम 10 लाख रुपया लगता था। तो ये समझ के मैं 9.25 लाख में ले लिया था। अंदर का जो था उसको खादर गोबर समझ के वो बेच रहे थे, क्योंकि वो 2-4 जगह चेक किए थे तो हर जगह वो ईंटा वो ख़राब ही निकला था एकदम। यानी कि लेबर का भी खर्च जाएगा बेकार निकालने में, ऐसा ईंटा निकला उनके 2-3 चेक करने पे, 2-3 जगह चेक किए। तो हमने जब ख़रीद लिया ना, तो अल्लाह के एहसान से जब हम निकासी कराने लगे तो सब ईंटा उसमें से 50% मेरे को अच्छा निकला। ये मेरे लिए बहुत बड़ा हेल्प मिल गया था। तो इसका भी मैं बता रहा हूँ। फिर क्या हुआ कि चिमनी तो कैसे तैसे करके मैं चला दिया, ठीक है। जहाँ से मेरे को कभी उम्मीद नहीं है, गैब से मदद आने लगा। ये अल्लाह का करम था, गैब से मदद आने लगा मेरे को ऑटोमेटिक। अब जो पहले के लोग थे ना, बड़ा चिमनी जब मैं चला रहा था भाई के साथ, उस टाइम लोगों से जान पहचान था मेरा, कोयला वाला पार्टी से। मेरा में एक आदत था, जिस दिन बुलाता था कि इस दिन आइए पेमेंट लेके जाइए, उस दिन कहीं से इंतज़ाम करके ईंटा बिका तो दे दिया, नहीं अगर बिका है तो बुलाया हूँ तो कहीं से इंतज़ाम करके दे ही देता था मैं। तो लोग समझते थे कि हाँ ये जो बोलता है टाइम से दे देता है। तो एक इमेज बना हुआ था। तो हमको किसी जगह मुंह खोलना नहीं पड़ा पैसा मांगने के लिए।
ऑटोमेटिक हमारे पास 2-3 पार्टी ऐसे ढूंढते थे जैसे कि तगादा किसी से लिया जाता है, बकाया पैसा लिया जाता है, लोग ढूंढते हैं, उस तरह देने वाले मेरे को ढूंढते थे। अब उन लोगों का नाम नहीं रखूँगा, नहीं तो दो तो उसमें थे ब्लॉक के आदमी थे जिनको मैं ईटा उटा देता था सोलिंग में, वो लोग थे 2 आदमी। एक आदमी तो बिजनेसमैन थे, तो उनका तो नाम ले सकता हूँ, कोई बात नहीं है। वो भी राजपूत थे बेचारू, बहुत हेल्प किए मेरे को। वो हमको बोले कि मंजर बाबू आपको जो भी चाहिए हमारे पास है, ऐसे उनका आराम मशीन है उनके पास, तो लकड़ी उकड़ी जितना चाहिए लकड़ी ले लो। एक बार 3.5 लाख रुपये मेरे को ला के दिए बेगर मांगे। बोले कि ये 3.5 लाख रखो, चिमनी में लगाओ, तुम अपना चिमनी खरीदे हो, अभी तुम्हारे पास पैसा नहीं है, सुन रहा हूँ कि घर से भी हेल्प नहीं मिल रहा है, बड़े वाले भी तुम्हारा भाई हेल्प नहीं कर रहे हैं, ये लो। एक बार 3.5 दिए, एक बार 1.5 दिए, 5 लाख दिए। तो जब 5 लाख पूरा हो गया ना, तो हम सोचे कि ये शर्मा रहे होंगे बोलने में कि थोड़ा है डायरी में लिख दो। तो मेरे दिल में ये लगा कि ये शर्म से नहीं बोल रहे होंगे, तो मैं बोला कि दीजिए, चलिए नाम भी बता दे रहा हूँ, दूधनाथ सिंह नाम है, आराम मशीन है, दिगोली। मैं बोला दूधनाथ बाबू वो डायरी दीजिए, हम लिख दें कि आप 5 लाख रुपया मेरे को दिए हैं चिमनी चलाने के लिए, आपको ईंट चाहिए इसके बदले में, जब ईंट निकलने लगेगा तो आपको ईंट चाहिए। लोग चिमनी पे एडवांस इसीलिए देते हैं कि सस्ता ईंट मिलेगा, आप लोगों को बता दे रहा हूँ। इस मार्फत में उनको बोला 2 डायरी लिख दूँ। वो मेरे पर चिढ़ गए, बोलते कैसा बात कर रहे हो, दोबारा बात बोलना मत, लिखना लिखने वाला। वो उनका जुबान और उनका बात अभी तक याद रहता है। वो बोलते हैं कि पानी में आकड़ नहीं सड़ता है, इसका मतलब कि पानी में पत्थर सड़ता नहीं है। उनका कहने का मतलब ये है कि तुम, वो क्या बोले, तुम जिस फैमिली से हो ना, हम जानते हैं वो फैमिली कैसा है, मतलब मेरे फादर के बारे में पूरा जानते थे। वो बोले कि तुम्हारे फादर का नाम कई गांव में, ज़िला में चलता है, अब उनका लड़के हो, तुम्हारे पास पैसा रुक जाएगा, लिखने का नाम क्यों लिया तुम। मेरे को डांट दिए हो, सही बता रहा हूँ। बोले कि दोबारा मत बोलना कि डायरी दो, ये दो। मैं दे दिया, ये पैसा तुम लोग के लिए कोई माने थोड़े रखता है, इतना पैसा। खुद बोले मेरे को, दिल में लग गया आदमी कि देखो कितना भरोसा कर रहा है ये। तो वैसे आदमी का आदमी पैसा रखता भी नहीं है ना, जो इतना भरोसा करे, तो वैसे आदमी को तो पहले देना पड़ता है पैसा। और कोई दे करके चाहे कि मैं इनको बदनाम कर लूँ या दे के सियासत खेलूँ, तो वैसे आदमी को देने को दिल ही नहीं करता है। तो एक वो दिए। एक आदमी थे ब्लॉक के आदमी, वो ब्लॉक वाला जो आदमी 4 दिन से मेरे चिमनी पर रोज़ जाते थे, जो मेरे से पहले ईंट लेते थे बड़ा वाले चिमनी पर से, तो उनसे जान पहचान था, वो ब्लॉक के कर्मचारी थे। तो ईंट वोट दिलाते थे, उनको कमीशन मिलता था, मतलब ठेकेदार लोगों की तरफ से, तो उनसे अच्छा जान पहचान था। वो भी राजपूत थे, वो भी राजपूती थे, उनका नाम नहीं रखूँगा, सरकारी आदमी हैं। तो वो मेरे को 4 बार 5 बार चिमनी पर गए। तो उधो सिंह मेरे थे, उधो बाबू, उनसे बोले यार जब आ रहा हूँ तो मंजर बाबू नहीं मिल रहे हैं, मुझे कुछ पैसा इन्वेस्ट करना है, इधर चिमनी में देना है। मैं सुन रहा हूँ कि भाई से चाहे घर से हेल्प नहीं मिल रहा है, तो मैं देना चाह रहा हूँ, क्योंकि मंजर बाबू का व्यवहार अच्छा है, कभी भी उनसे हम डील करते हैं तो कोई बातों में हमको फ़र्क नहीं लगता है, तो पैसा मेरा सेव है इनके पास। तो उधो बाबू बोले कि ठीक है, मैं पूछता हूँ उनसे। तो मेरे से बोले कि जब आ रहे हैं, ये उनका नाम मुंह पे आ रहा है, नहीं बताऊंगा, वो आ रहे हैं तो आप मिल ही नहीं पा रहे हैं, तो पैसा कुछ आपको देना चाह रहे हैं, तो ले लीजिए, कोयला वाला के देने के लिए हो जाएगा। मैं बोला ठीक है, जब मिलेंगे तो बात कर लिया जाएगा। तो एक दिन मेरे डेरा पर आ गए। मैं डेरा में रहता था ना, वहीं दिगोली मास्टर साहब के डेरा में मैं रहता था। तो मेरे दिल में एक दिन ऐसा लगा अचानक, दिल की बात बता रहा हूँ, नींद आता नहीं था टेंशन का मारे कि कहाँ से पैसा दूंगा, आगे कोयला वाला को देना है, लेबर को देना है, ईंट बनाने वाला को देना है, मतलब लाखों का तो बात ही नहीं चलता है ना। पर डे के 2 लाख 3 लाख डेली खर्चा होता है उतना, और था तो उससे कम था। मेरे पास हार्डवेयर की दुकान जो था वो बेच दिया मैंने, वो बेच दिया। मैं बोला कि चिमनी में लगा देता हूँ। वो बेचने के बाद भी कम पड़ता था, भाई दिया था थोड़ा पैसा, वो हेल्प में था। फिर वो दिए 5 लाख दूधनाथ बाबू, वो मेरे हेल्प में आ गया। उसके बाद भी बहुत पैसा चाहिए मुझे, और जहाँ से मिलने का उम्मीद था वहाँ से मिला ही नहीं घर से। तो आदमी तो हो जाएगा ना, डिप्रेशन में आ ही जाएगा ना। वो मेरे साथ हो गया धोखा, बोल के भी नहीं दिया अगला। तो भाई ने बोला खरीदो, अब बाद में वही इनकार कर गया। ये नहीं बोला नहीं दूंगा, हाँ दे रहा हूँ।
तो मैं देख रहा हूँ कि जो ईटा बोल रहा है ये बिकेगा तो मिलेगा, वो ईटा बेच रहा है, दे रहा है दूसरे तीसरे को। फिर मैं बोला कि अब इसमें मैं अगर फांडा करूँगा तो आपस में लड़ाई होगी, क्या फ़ायदा है, लोग मज़ा उड़ाएंगे। इसलिए मैं बर्दाश्त कर गया। मैं बोला जो कुछ करना होगा मैं अपने से करूँगा। और सुनने में आ गया कि फादर बोले हैं कि देखते हैं कहाँ से चलाता है चिमनी। ये पिन मार दिए थे घर पे जाके मेरे भाई। सब बात मेरे को मिलता था, क्योंकि आधा नहीं 2-4 लोग ऐसे थे जो कि हमारे घर के आजू बाजू के ही थे, जो कि आके काम करते थे मेरे चिमनी पर। तो वो सब सुनते थे वहाँ, और फिर आके मेरे को बताते थे कि ऐसा ऐसा चचा बोल रहे थे, मेरे अब्बा के बारे में, कि ये बड़े भाई ने जाके पिन मारे हैं तो चचा ऐसा ऐसा भड़के हैं। तो मैं बोला अच्छा ऐसा बात है। वो लोग क्या बोल रहे हैं कि कैसे चला लेता है, देखो कैसे चलाता है वो। हिम्मत नहीं हारा मैंने। अब ये तो मैं बता दिया ना कि 1-2 आदमी पेमेंट ऐसे दिया मेरे को, वो लोग खुद ढूंढ के दे रहे हैं मेरे को, मैं नहीं मांगने जा रहा हूँ किसी से। वो जो आए ब्लॉक वाला आदमी, कर्मचारी थे ब्लॉक के, वो मेरा डेरा पर आ गए एक दिन। पहले तो वो जाते थे चिमनी पर, जहाँ मैं ख़रीदा था चिमनी, वहाँ में मिलता ही नहीं था। मैं जहाँ तहाँ रहता था, काम में बिजी रहता था ना, इंतज़ाम के चक्कर में, लेबर चाहिए, 20 डेट में आदमी रहता है ना बिजी। 2-3 बार आए, मैं नहीं मिला। तो उधो सिंह बोले आप डेरा पर जाइए, डेरे पर मिलेंगे। वो डेरा पर आए तो मैं देगवादी स्टेशन पर जा चुका था सुबह 7 बजे टिकट लेने के लिए। मेरे दिमाग में उसी रात को ख्वाब आया था। अब टेंशन में सोता था आदमी, तो ख्वाब मेरा क्या आया, मैं दिल की बात बता रहा हूँ। नींद नहीं आता था टेंशन में। तो मेरे को रात को ख्वाब आया मेरे को कि मैं अजमेर शरीफ पहुंचा हूं। लोग बोलते रहते हैं ना कि अजमेर शरीफ जाओ तो ये हो जाता हो सकता है होता होगा, हमारे साथ भी हुआ तो मैं भी बोलूँगा हुआ। करने वाला तो अल्लाह है, लेकिन एक सिला रहता है, एक जरिया बनता है किसी के थ्रू। तो मैं ख्वाब में देखा कि मैं अजमेर शरीफ पहुंचा हूं और मैं चादर चढ़ा रहा हूं। तो इसका मतलब मैं नहीं समझा। मैं बोला कि हो सकता है मेरा कहीं बुलाहट हो सकता है वहाँ जाए तो मेरे को कोई रास्ता बन जाए, अजमेर शरीफ जाऊँ तो मैंने सुबह उठा, रात को देखा, सुबह मैंने उठा और मैं बोला सबसे पहले 2 टिकट लेता हूँ। एक जयप्रकाश नाम का एक लड़का था, राजपूती लड़का था, वो मेरा दोस्त था, वहीं का था, वो खजवटी का। तो कहीं भी बोलते थे ना कि यहाँ चलना है तो ना नहीं बोलता था, इसलिए मैं पूछा भी नहीं कि अजमेर शरीफ चलना है, चलोगे नहीं चलोगे। मेरे को मालूम है टिकट ले लूँगा तो जाएगा, ये नहीं बोलेगा कि नहीं जाऊँगा। तो मैं टिकट लेने गया स्टेशन, तो उतने में वो कर्मचारी जो थे वो वहाँ तक आ गए, स्टेशन तक। मैं टिकट लेके जैसे मोटरसाइकिल से था, मैं जैसे मैं प्लेटफार्म पर से वो मोटरसाइकिल चालू करके जैसे मैं नीचे उतरा तो मेरे को पीछे से आवाज़ दी है मंजर बाबू। तो मैं देखा, मैं बोला हो सकता है ईटा उटा लेने के लिए आए होंगे, मुझे नहीं मालूम है कि पैसा देने के लिए ये ढूंढ रहे हैं मेरे को। तो ऐसे तो उधो सिंह बताए थे, लेकिन ये हमको लगा कि पैसा देने वाला इतना पीछे थोड़े ढूंढेगा, ये ईटा लेने आए होंगे, मेरे को ऐसा लगा। तो बोले रुकिए कुछ बात करना है आपसे। तो मैं बोला आइए इधर बैठते हैं। तो बगल में एक मोहन जी का मिठाई का दुकान था, अभी है कि नहीं पता नहीं, स्टेशन के बगल में ही था। मैं बोला आइए मोहन जी के दुकान में बैठ के चाय नाश्ता करते हैं। वहाँ गए तो लगे बताने कि हम सुन रहे हैं कि आपको हेल्प नहीं मिला, भाई भी नहीं दे रहे हैं, घर से भी नहीं मिल रहा है। तो हम छुपाया, हम बोले नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। बोले देखिए छुपाने की ज़रूरत नहीं है, हमें सब कुछ मालूम है, मैं भी आप ही के एरिया का हूँ तो हर चीज़ मालूम है मुझे। हमारे पास कुछ पैसा है और लड़की के शादी करना, अभी वो मैट्रिक में पढ़ रही है, बीए कर लेगी तब मुझे पैसा चाहिए, तो रख के मुझे कोई फ़ायदा है नहीं। अगर आप वो पैसा ले ले, कसम से बोलता हूँ, इसमें कोई बनावटी बात नहीं है। जिसका कसम खिलाना चाहे आप लोग खिला लेना, कोई बनावटी बात नहीं रहता है मेरा, जो गुजरा रहता है वही बताता हूँ। तो वो पैसा हम चाह रहे हैं आपको देने के लिए, आप ले लो और चिमनी में लगाइए। और जब आपको लगे कि हाँ एकदम फुर्सत हो गए चिमनी से, तो अब ईटा दे देना। ये नहीं बोल रहा हूँ कि चिमनी से नया नया ईटा निकले तभी मत देना मेरे को। आपके पास पैसा आना जाना चालू हो जाएगा तो दे देना मेरे को। तो मैं बोला ठीक है, देखिए अभी टिकट लिया, अजमेर शरीफ जा रहा हूँ और उधर से आऊँगा ना तो मैं आपको बताऊँगा कि लेना है कि नहीं लेना है, ऐसा मैं बोला। मैं बोला फ़ौरन बोलूँगा कि हाँ दो तो वो सोचेंगे भी मुँह बाय खड़ा है पैसे के लिए। तो मैं बोला आऊँगा तो बताऊँगा। तो बोले ऐसा मत बोलो कि अजमेर शरीफ से आओगे तो बताओगे, ये बोलो कि चाहिए
तो हमारा एक जगह पैसा नहीं है, 2-3 बैंकों में रखा हूँ अलग अलग, तो सब इकट्ठा करके हमें निकाल के 5-10 लाख रुपया मैं दूंगा आपको। लेकिन वो 5-10 बोले थे, लेकिन दिए मेरे को 7 लाख। एक बैंक में उनका पूरा नहीं हुआ था FD, तो वो नहीं निकाले थे। वो बोले कि वो भी दे दूंगा। मैं बोला रहने दीजिए, मतलब वो बात की बात है। तो बोले कि 2-3 बैंक में है, मैं निकालूंगा, जब तक आप जाओ अजमेर शरीफ से आओ तो ये बोलो कि चाहिए तो हम निकाल के रखे रहेंगे, आना आप ले लेना। तो मैं बोला ठीक है, आप निकाल के रखिएगा, मैं ले लूँगा। तो चाय वो पिए, हम लोग चले गए। तो मैं दिल में सोचा कि अभी सिर्फ टिकट लिया मैं अजमेर शरीफ का, तो ये बंदा ढूंढ के मेरे को पैसा दे रहा है। पहले से तो जा ही रहा था चेमनी पर, मैं मिल नहीं रहा था, लेकिन अभी देखो खाली टिकट लिया हूँ अजमेर शरीफ का, तो ये बंदा ढूंढ के मेरे को पैसा देने के लिए ढूंढ रहा है। तो दिल में खुशी हुआ। हम फिर गए। मैं बोला चलो 10 लाख बोल रहा है तो 5 लाख भी अगर देगा तो इतना तो हुआ मेरे लिए। हम आए अजमेर शरीफ से, वहाँ गए हम दोनों, हम और जयप्रकाश, वो राजपूत लड़का। जब वहाँ गए तो मैं अंदर जब गया ना, तो ऐसे में किनारे खड़ा होकर कोने में दुआ मांग रहा था। मैं दूसरा कुछ भी नहीं मांग रहा था कि हमको सेहत दे दो, चाहे मेरे को ये दे दो। तो लोग मांगते हैं ना, सेहत दो, ये दो। मैं सिर्फ इतना ही बोल रहा था कि ये बाबा मेरा ये चेमनी जो है ना बन गई है नाक का, मतलब नाक कटने वाला बात बन गया है, और ये चेमनी मेरा कैसे भी चलवा देना। मेरा दिल में यही था, कोई दूसरा चीज़ मांगा ही नहीं मैं। तो ऐसा लगा ना कि मेरे सर पर कोई हाथ रख दिया और मेरा आँख से ऑटोमेटिक आंसू गिर गया, न जाने कैसे। ऐसा लगा ना सर पे कोई हाथ रखता है ना, वैसा रख दिया। मैं पीछे मुड़ के देखा तो मैं बिल्कुल कोने में खड़ा हूँ ना, दरगाह में अंदर जहाँ वो ख्वाजा बाबा का मज़ार है उसके कोने में खड़ा हूँ। तो मैं पीछे देखा कि कौन रख दिया मेरे मजावर लोग हाथ रख देते हैं। मैं बोला तो मजावर कोई नहीं था, मेरा आजू बाजू में था। मैं बोला हाथ रखा किसने? तो मैं समझ गया कि मेरा लाइन क्लियर हो गया, इधर से मेरा दिल खुश हो गया एकदम। शायद वो दुआ कबूल हो गया था मेरा। तो ऐसा लगा ना कि हाथ, तो जैसे लगा ना कि हाथ कोई रखा मेरे सर पे, तो मेरा आँख से ऑटोमेटिक 2-3 बूंद पानी गिर गया। फिर वो जयप्रकाश को मैं बोला खुशी, मैं बोला जयप्रकाश चल, अब कोई नहीं रोक सकता है, अपना चिमनी जो है ना टेंशन फ्री, अब चिमनी चलाने से कोई नहीं रोक सकता है, हो गया लाइन क्लियर। हम लोग खूब खुशी से आए वहाँ से। तो मदन सिंह जिसका चिमनी था ना, मदन बाबू, उनको बीट बांधे थे कि हम 3 बीट में तुम्हारा पूरा पैसा दे दूंगा। तो हम आए तो पैसा तो ये भी दे दिए मेरे को, ये कर्मचारी साहब। मैं उद्धव सिंह को लिया, उद्धव बाबू को लिया। मैं बोला चलो उनको कुछ पैसा दे दिया जाए और ईंट जो अंदर है उसको निकासी कराया जाए, और निकासी कराया जाए तो ईंटा अच्छा निकलेगा तो वो भी बिकेगा, तो पैसा आ जाएगा अपने पास। तो बोले चलिए। हम लोग गए, हम बोले चलो 5 लाख उनको दे देते एक साथ में। तो बोले नहीं 5 मत दीजिए और 3 लाख दीजिए इनको, क्योंकि उनको 3 ही लाख देने का बात हुआ है। हम बोले 5 दे दीजिए ना, अभी है तो। बोले नहीं रखिए, अभी कोयले में काम आएगा, बहुत काम है, लेबर लोग को देना, ये करना वो करना बोले। तो हम लोग 3 लाख रुपए जाके दिए, रजिस्टर पर खाली डायरी पर साइन करा लिए उनसे। तो हम लोग बोले कि उसको निकासी कराऊं, तो मदन बाबू बोले कि ठीक है निकासी आप कराइए, लेकिन उनका लड़का जो था ना, जो चिमनी चलाता था, वो मना कर दिया। बोला नहीं, अभी पूरा 5 पूरा हो जाएगा तब निकासी करना है, नहीं तो नहीं करना है। तो मदन बाबू अपने लड़के पर झड़क दिए, मतलब थोड़ा डांटे। बोले चुप रहो, तुम बीच में क्यों बोलता है? तो बोले नहीं, उसको मालूम था ना कि ईंटा ख़राब निकलेगा, ये कहीं बोलेंगे कि हमको नहीं चाहिए, बायना बाटे वापस करो, ये पैसा जो दिया वापस करो। इस मूड से वो बोला कि नहीं अभी नहीं निकासी होगा। वो डर रहा था कि ईंटा ख़राब निकलेगा तो ये मना कर देंगे, चिमनी नहीं लेंगे, वापस कर देंगे। तो मदन बाबू उसको डांटे अपने बेटा को। हम बोले जो आप सोच रहे हो ना वो गलत सोच रहे हो, वो चिमनी अब मेरा हो गया है। वो हम तो कचरा समझ के ही ख़रीदा हूँ ना ईंटा को, वो ख़राब निकले अच्छा निकले वो मेरा है। आप ये मत सोचो कि मैं आपसे वापस मांगने आऊँगा। जुबान है, लेन देन हो गया, चाहे कचरा निकले चाहे कुछ भी निकले। तो मदन बाबू बोले कि ठीक है जाओ मंजर बाबू, आप निकासी चालू कर दो। ये बच्चा है, इसको नहीं समझ में आ रहा है, आदमी पहचानता नहीं है, ये आदमी पहचानता तो चिमनी बेचता ही है। ऐसे बोले मेरे सामने। बोले कि अगर ये समझता, आदमी पहचानता तो चिमनी बेचता, चिमनी चला लेता, सक्सेस हो जाता। 2 साल में ही फेलियर हो गया।
तुम जाओ। आदमी पहचानता नहीं, ये मैं पहचानता हूँ ना आप लोगों के, आप लोग क्या हो। वो भी मतलब अच्छा ही बात किए। हम लोग आए, अपना जो होता है मजहब का वो फतेह वतेह कराया और निकासी चालू किया। थोड़ा दूर तक खराब ईंटा निकला, उसके बाद से एकदम अच्छा ईंट निकलना चालू हो गया था। तो मेरे को जहाँ तहाँ से हेल्प भी मिल रहा था और ईंट भी बढ़िया निकलने लगा। वो अल्लाह का शान था। अब लगा गैब से मदद जैसे आने, बेगर मांगे पैसा लोग ला के दे रहे हैं। सब हकीकत है, ये तो वीडियो तो देखेंगे ही, सुनेंगे ही वो लोग कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो बोलेगा ना उधर से कि तुम मांगा था तब दिया था, वो बोले मेरे को उधर से। तो मतलब ईंट भी बढ़िया निकलने लगा। यानी कि जो उम्मीद किए थे हम लोग कुछ अच्छा नहीं निकलेगा, उसमें से 60% अच्छा निकलने लगा, 40% ख़राब निकल रहा था। वो भी पैसा मेरा बन गया, ईंट से ही मैं बहुत पैसा मतलब आ गया, रिकवरी हो गया। लेकिन फिर भी एक कोयला वाला पार्टी थे, उनका नाम है रामचंद्र सिंह, वो भी राजपूत थे, रामचंद्र बाबू। तो वो मेरे को ढूंढते ढूंढते वो भी आए चिमनी पे, बोले मंजर बाबू कोयला वोयला का बात हो गया क्या कहीं पे, कोयले का बात हो गया है कहीं। हम बोले ना अभी हुआ नहीं है, बात चल रहा है लेकिन फाइनल कहीं नहीं हुआ है। तो क्या बोले कि आपके बड़े भाई तो हमसे नहीं लेते हैं कोयला, बोलते हैं कोयला आपका ख़राब है, और जो बाकी उधार उनको देता है, अल्लाह का पत्थर देता है तो उनको अच्छा लगता है। वो यही बात बोले मेरे को। तो आप तो मेरे को जानते ही हो ना, आपसे हम कई बार डील किए हैं बड़े वाले चिमनी पे, तो मैं आपको भी जानता हूँ कि लेन देन में आप कैसे हो। इसलिए मैं प्लान बनाया कि आपको मैं कोयला दूँ, तो आप लेंगे मेरे से। मैं बोला हाँ लेंगे। तो क्या बोले मेरे को, वो सब गैब से मदद आ रहा था, उन लोगों के दिलों में अल्लाह डाल रहा था ना, तभी वो लोग आ रहे थे ना। नहीं तो ऐसे कौन आता है देता है किसी को। चिमनी चला लेना खिलवाड़ बात नहीं होता है, पहले भी चाहे आज के भी ज़माने में। तो वो बोले कि आप खाली ट्रक का भाड़ा आप इंतज़ाम रखना अपने पास, कितना टन चाहिए वो टन बताओ। एक चिमनी चलाने के लिए 600-700 टन कोयला लगता था पहले लोगों को, अब आजकल क्या लगता नहीं मालूम है। 400-500 टन जैसा कैपेसिटी रहता है वैसा लगता है। म्यान जितना बड़ा है उसके हिसाब से लगता है। नए लोगों के लिए बता रहे हैं, जो जानते होंगे उनको तो मालूम ही होगा। तो हम बोले कि आप मेरे को 200 टन दे दीजिएगा। तो बोले इतना में कैसे होगा, बोलिए तो 300-350 टन गिरवा देता हूँ। हम बोले नहीं 200 टन मेरे को आप पक्का कर दीजिए। तो मैं क्या किया, 50,000 के एक बंडल निकाल के मैं सोचा कि अभी दे दूंगा ना तो बात पक्का हो जाएगा। मैं 50,000 का बंडल दिया उनको। मैं बोला लीजिए बायना बाटा, और बाकी मैं दूंगा। वो खुद बोले कि बाकी आप देना, जब चिमनी जब चलने लगेगा ना, एक राउंड का कमा लेना, तब दूसरे राउंड से देना मेरे को। मैं बोला ठीक है। मैं 50,000 उनको दिया, तो वो भी बेचारू मना किए मेरे को। बोले नहीं रखो, तुमको काम आएगा, लेबर को देना है, बहुत काम है अभी तुम्हारे पास, 50 काम है उसमें यूज करना। तो हम बोले नहीं रखिए, है मेरे पास पैसा है, ये 50,000 रख लीजिए। मैं इसलिए दिया कि बात पक्का हो जाए, मेरा भी टेंशन दूर हो जाए, कि मतलब लगे कि हाँ 200 टन तो मेरा आ ही जाएगा। तो 5 राउंड में, हर राउंड में 100 टन तक जाता है। उस टाइम जाता था, अब क्या जा रहा है ना मेरे को नहीं मालूम। तो मैं बोला 2 रन चला दूंगा तो ईंटा निकल जाएगा इतना कि फिर पैसे हो जाएगा। तो मैंने 50 ज़बरदस्ती दिया उनको, वो नहीं ले रहे थे। तो वो क्या बोले कि ये तारीख से आपका मतलब कोयला आना चालू हो जाएगा। जब हमने चिमनी फूंक दिया, फूंकने के लिए टाइम आ गया, तो स्ट्राइक हो गया। मतलब कोयला आ ही नहीं रहा था, कोयला नहीं आ रहा था, मतलब स्ट्राइक हो गया ट्रक का। मैं उनको बोला कि अब स्ट्राइक हो गया, कैसे आएगा ये। तो बोले कि ये तारीख तक खुलने का उम्मीद है, देख लो, अगर खुल गया तो हम आपको ट्रक से मंगवा के दे देंगे, नहीं आएगा तो मेरा ब्लॉक के पास स्टॉक पड़ा हुआ है 200 टन का, वो 200 टन आप उठवा लेना ट्रैक्टर से अपना। तो हकीकत में पूछो तो मैं दिल खुश हो गया कि चलो भाई, अगर ट्रक वाला आएगा तो एक ट्रक पर 20,000-25,000 रुपये वो लोग लेते हैं। 200 टन आएगा तो कई लाख रुपया उसको भाड़ा देना पड़ेगा। अगर स्ट्राइक नहीं टूटा तो वो पैसा मेरा बच जाएगा, उसमें से 1-2 लाख भले इनको दे दूंगा। वही हाल हुआ, स्ट्राइक नहीं टूटा। मैं बोला स्ट्राइक तो टूटा नहीं, अब मुझे चिमनी फूंकना है। तो बोले कि वो उठवा लो वहाँ से। हम लेबर लगा के 2 दिन 3 दिन में पूरा उठवा दिया। लेबर ज़्यादा लगा दिया, ट्रैक्टर ज़्यादा लगा दिया। तो जब मैंने उठवा लिया, चिमनी फूंकने लगा, तो उस टाइम में मोबाइल नहीं चलता था, वीडियो कॉल नहीं था, मतलब वीडियो नहीं बनता था मोबाइल से।
तो हमने वो वीडियो पहले बनाते थे लोग ना शादी ब्याह में, वो बुला के मैंने चिमनी जिस दिन फूका जा रहा था तो हमने वीडियो बनवा रहा था प्रूफ के लिए कि कल के दिन आके वो बोल देंगे मदन सिंह की चिमनी मेरा है, मैं फूक फाँक दिया हुआ कि खड़ा हो जाएंगे, तो हम तो कहीं का नहीं रहेंगे। इसलिए मन ही मन किसी को मैं बोला नहीं, सिर्फ उद्धव बाबू जानते थे, मैं जानता था कि किस लिए वीडियो बना रहे हैं। तो जो पुराने वाले चिमनी पर से आए थे ना मनसी मैनेजर चाहे कोई वो जाके उधर पिन मारते थे मेरे बड़े भाई को, ये जी वहाँ तो वीडियो भी बन रहा है। तो वो क्या बोले थे, अरे वही करते रहता है, बचपना वाला काम करता है, ये समय वीडियो बनाने की ज़रूरत क्या है, शादी ब्याह हो रहा है, ऐसा बोले थे। जो उधर बोला था वही आके फिर मेरे को बोलता था हर बात। सुनने वाले सुनते थे तो बताते थे ये क्या बोल रहे हैं, उधर आग भी लगाते थे सब, और उनका बात आके मेरे को भी बोलते थे। मतलब वो चाहते थे कि दोनों भाई में लगे रहे झगड़ा, हम लोग फ़ायदा उठाते रहें, लेकिन ये नहीं समझते थे। मैं तो सब समझता था, क्योंकि मैं 7 समुंदर का पानी का घाट पी के आया था, तो मुझे सब मालूम था सियासत क्या होता है। तो जो आदमी मेरे को बोला ना दूसरे दिन कि आप वीडियो बना रहे थे तो आपके बड़े भाई ऐसा बोल रहे थे कि बचपना वाला काम करता है, शादी ब्याह है कि वीडियो बना रहा था, तो मैं बोला कि इतना अक्ल होता तो चिमनी भी लाता करोड़ों रुपये का। मैं बोला उनके पास इतना अक्ल होता तो चिमनी भी लाता। लोग एक चिमनी से 2 करता है, 2 से 4 करता है, और एक को ही बर्बादी के कगार पर आ गया है, कब बंद हो जाएगा कोई ठिकाना ही नहीं है। तो इतना अक्ल रहता तो चिमनी बंद होने के कगार पर आता उनका। मैं ये जवाब दिया था। मैं बोला कि उनको क्या मालूम है कि किस लिए वीडियो बनाया हूँ। मैं पोल नहीं खोला कि किस लिए बना रहा हूँ, नहीं तो फिर वो सुनता मेरे जुबान से, फिर जाके बोलता उनसे मदन सिंह से, अरे वो तो प्रूफ रख रहा है, तो जो जिसको नहीं डाउट है वो भी दिल में आ जाएगा, अरे तो ऐसा हड़प लेना चाहिए, दिल में आ जाएगा ना। तो इसलिए मैं नहीं बताया। मैं बोला इतना उनके पास समझदारी रहता तो चिमनी फेल होता उनका। इतना ही बोला खाली मैंने, ये नहीं बोला कि हम अपने प्रूफ के लिए रख रहे हैं, किस लिए रख रहे हैं। ठीक है।